Hey everyone, welcome back to Neat Shots. My name is Akriti Goyal. I'm an engineer from 2010 to 2015 and I worked in a couple of startups for 5 years. And in 2020, August, I started prepping for NEET. In 21, I gave my NEET and cleared it with a rank of 1118. So today I want to talk about how you can basically utilize the next couple of months and revise so that you remember things and you are always prepped for any kind of question and you're all set for NEET. ठीक है, so I'll tell you how I revised. Of course there are different ways to revise. Each person has their own तरीका. मैं आपको अपना बता सकती हूँ. ठीक है, so what I did was that in May, till May, I finished one reading of NCRT of everything, and basically one round of my syllabus was officially over in May. And June से I remember there were some test series in Akash. So what I did was that I made a chart that in June I'll revise. How will I revise? So what really happened was I made two charts, two cycles. So I thought कि August में exam होगा. Initially August was the date. So I made two revision cycles, June and July. एंड लेटर सितंबर में हो गया था तो मैंने जून जुलाई अगस्त उसको रेप्लीकेट कर दिया. नथिंग डिफरेंट, इट वाज द सेम रूटीन आई फॉलोड एवरी डे फॉर ईच रिविजन साइकिल. सो टोटली आई हैड 3 रिविजन साइकिल्स. एंड जून में मैं क्या करती थी कि जैसे आई बेसिकली पिक्ड आउट वन बायो, वन केमिस्ट्री, वन फिजिक्स चैप्टर. And my idea was to revise all the three in a single day. Now the smart way of doing it is that अगर मान लीजिए कि बायो का चैप्टर लंबा वाला है, फॉर एग्जाम्पल let's say that it is neural coordination or chemical coordination. I don't think they're लंबा technically. मतलब मान लो कि कोई लंबा चैप्टर है जैसे कि मॉर्फोलॉजी है, टाइम लग रहा है पढ़ने में, या अनाटमी ऑफ प्लांट्स है, थोड़ा इधर रैंडम है वो चैप्टर, तो उसमें टाइम लगता है पढ़ने में, समझने में, राइट. उसके डायग्राम्स वगैरह भी हैं. एंड सो यू पिक अ लाइटर चैप्टर इन केमिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि छोटा सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, very simple, right? And physics mein you can pick a moderate one. So the idea is ki the heaviness of biochemistry and physics remains basically averages out. So each day I used to revise 3 chapters. Basically the idea was ki 30 days hai mere paas and I should be able to revise 97 chapters. So 3 to 4 chapters का gap लेके, let's say कि एक दिन में if I can do 2 bio chapters, so why not? ठीक है. सो रफली आई वॉन्टेड टू कीप अ मंथ टू रिवाइज एवरीथिंग. एंड इन बिटवीन मॉक टेस्ट भी होते थे, तो आई हैड टू समहाउ basically sometimes take an hour or two to revise the things that were asked in mock test जो मुझे याद नहीं रहती थी. So how did my revision happen? I used to start by reading the NCRT of whatever, physics, chemistry, bio, doesn't matter. I used to read the NCRT of the day. I used to get up in the morning. I used to start studying around 10 or 11, and uh, ideally I used to study for about 10 to 11 hours. It was very exhausting, रोज एक ही चीज़ करना, but मतलब कोई ऑप्शन नहीं था. एंड बिकॉज आई हैड जस्ट स्टार्टेड प्रेपिंग 8 months बैक, सो आई बेसिकली न्यू कि मुझे अपना दिन रात इसी में निकालना है. एंड आई थिंक 10 to 12 hours तो मैं पढ़ती थी उस समय. एंड मैं क्या करती थी, एनसीईआरटी पढ़ती थी. फिर एनसीईआरटी का जो भी पढ़ के हो गया, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आया एनसीईआरटी में, तो मैंने अपने क्लास के नोट्स में से देख लिया छोटा बहुत, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के मैं करना शुरू कर देती थी. एंड माई स्टार मार्क क्वेश्चन जो मैंने पहले गलत की थी जब मैं प्रैक्टिस करती थी नॉर्मली, तो लेट्स से कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ था उस समय, सो आई यूज्ड टू स्टार मार्क दोस क्वेश्चंस एंड वो क्वेश्चन वापस से कर लेती थी. सो द आइडिया ऑफ रिविजन वाज, आई जस्ट समराइज इट. एनसीईआरटी पढ़ती थी, एनसीईआरटी में सब कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स, देन बेसिकली इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स, फिर पीछे का जो पॉइंट्स टू पॉन्डर है अगर समरी है, या फिर एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में मैंने पीछे की एक्सरसाइज भी की थी. फिजिक्स में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की थी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि एक ही साल था तो मैं कर नहीं पाई. एंड आई नेवर मेड शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग द रिविजन. ऑफकोर्स सम पीपल कैन मेक इट. आई इट्स अ हेविली मतलब क्या बोलते हैं प्रैक्टिस थिंग कि शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही चाहिए. मैंने नहीं बनाए थे, इट डजंट वर्क फॉर मी. मुझे एनसीईआरटी से ही पढ़ना था. सो आई रेड एनसीईआरटी, आई बेसिकली सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चंस मेरे मॉड्यूल से जो मुझे गलत हो जाते थे. क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम अलग कराया है एंड उस समय क्लास में मुझे नहीं चमका था, इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वो मैं रिवाइज कर लेती थी. एंड मॉक टेस्ट में एवरी ऑल्टरनेट डे देती थी, तो समहाउ आई हैड एटलीस्ट 70+ मॉक टेस्ट अवेलेबल फ्रॉम आकाश, क्योंकि मैं स्कॉलर बैच में भी थी. एंड बेसिकली दे हैड ऑफर्ड मी 48 or 50 additional tests apart from whatever they had, and a lot of tests were there. Like every day, two tests used to happen, and it was impossible to give 2 tests. But I used to give one test, 2 to 5. So that was my usual revision strategy. And wherever possible, let's say कि if I remember not being very comfortable with Earth's magnetism वाला जो पूरा ग्लोब के आसपास वो एक्सिस होता है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ,
तो मैं वीडियो देख लेती थी कभी कभी, गूगल करके, यूट्यूब करके, या फिर लेक्चर खोल के कि मतलब व्हाट डिड ही टीच, इन केस आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट. सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम क्या बोलते हैं, चैप्टर टू चैप्टर. एंड इनऑर्गेनिक में मैंने क्या कर लिया था कि जैसे आई डोंट रिमेंबर सर्टेन थिंग्स, सो आई यूज्ड टू पुट चिट्स अराउंड माई होम, वॉशरूम में, किचन में, कहीं पे भी जहाँ मैं कभी खाना बना रही हूँ तो किचन में डाल दिया, वॉशरूम में ब्रश कर रही हूँ तो देख लिया. So it worked like that. So depends on chapter to chapter and subject to subject, but this is largely the revision cycle that I maintain. And like this, I did one revision cycle in June, second in July, and third in August. So this is the plain and simple thing I did, nothing out of the ordinary. And I hope this video helps. Let me know in comments if there is anything else you would like to know around this. Take care. Bye.